चंचल, ये का पूरा दिन बस तू हम ऐसे नाचे करते रहोगे का? और का रियाज तो करना पड़ेगा ना। दीदी और जीजा जी को प्रतियोगिता के लिए डांस जो सिखाना है हमें। पुत्तू, पहले उनका फार्म लेके आ जाने तो दो। हाँ, लो तुम नाम ली और दीदी जीजा जी आ गए। जीजा जी हम भर दिए का? हाँ हाँ, अभी भी भर के आया। अरे वाह, मिस्टर और मिसेस भागलपुर की जय हो। अरे अभी खाली फार्म भरे हैं, जीते थोड़ी ना हैं। आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहे आप लोग खुद ही इतने काबिल हैं। और अगर थोड़ा बहुत कमी होगा उसके लिए हम है ना। हम सुश्री चंचल राज आज से आप लोगों की डांस मास्टर है। दीदी कहाँ हुआ? कृष्णा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें पिंटू जी जैसे जीवन साथी मिले। दीदी हम सोच रहे थे कि कितना फर्क है ना पिंटू जी में और निर्मल जी में। एक तरफ निर्मल जी जिनको मेरे जज्बातों के साथ कोई लेना देना नहीं, वही दूसरी तरफ पिंटू जी जो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। हम कहे थे निर्मल जी से कि हमको इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, पर वो तो। अरे मनीषा दीदी, आप निर्मल जी को गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना, दफ्तर में बहुत काम होता है, 20-20 अलग किस्म के आदमियों से मिलना होता है रोज। ऐसे में बहुत दबाव हो जाता है और ऐसे में प्रतियोगिता में हिस्सा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये सारा बात आप अपने दिल पे मत लगाइए। खैर कृष्णा, हम तुमको एक बात कहना चाहते हैं। तुम वही करना जिसमें पिंटू जी को खुशी मिलता हो। वो कहा है कि आज के जमाने में पिंटू जी जैसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल। मनीषा एकदम ठीक कह रही। पिंटू जी दामाद होकर जो हम सबके लिए किए हैं वो तो कोई बेटा भी नहीं करता। भगवान इनको बहुत लंबा उम्र दे। अब ये बात तो हम भी मान लिए कि हमारे जीजा जी जैसा इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर दीदी, हमको प्रतियोगिता की तैयारी के लिए और भी बहुत सारा काम करना है। चलिए। मतलब हम समझाते हैं। आइए जीजा जी, आइए दीदी, इधर खड़े हो जाइए। ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन करना है कि वहां के जजेस को आप लोगों को विजेता घोषित करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचे। अच्छा, ये बात बताइए कि इस प्रतियोगिता में जज कौन कौन है? हमने कुछ लोगों के बारे में सोचा है, जैसे दीपचंद जायसवाल, पुनिका ठक्कर और बबलू सिंह। मैडम, वैसे हमने होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सारा परमिशन ले लिए हैं, फिर भी आप चाहें तो खुद जायजा ले सकती हैं। इस फाइल के अंदर सारे परमिशन के जरूरी कागजात हैं। परमिशन लेटर भी है हमारे पास। इन सब का कोई जरूरत नहीं। हम तो यहाँ पर आपको बधाई देने के लिए बुलाए थे। भागलपुर में ऐसा प्रतियोगिता आयोजित करके आप बहुत अच्छा काम किए। वैसे हम सोच रहे थे कि हम किसी भी तरह इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाए, लेकिन अफसोस का बात है अभी तक हमारा शादी नहीं हुआ है ना। अब हम प्रतियोगी तो नहीं बन सकते, लेकिन
अगर जज बन पाते तो हमें अच्छा लगता। जी हमारा मतलब है कि अगर वीडियो ही प्रतियोगिता का जज बनेगी तो आप लोग को तो सारा समस्या हल हो जाएगा। जी, ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि यहाँ का वीडियो हमारे होने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप सच में ऐसा सोच रहे हैं? हम सोच नहीं रहे, बल्कि हम तो तय भी कर लिए हैं। इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, ये तो हमारा सौभाग्य है। चलो, ये काम भी हो गया, बस एक तो और काम करना बाकी है। हम आपको जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोगों को वैसे वैसे करना है, ठीक है? हाँ। हाँ। अरे ऐसा सब हम नहीं कर पाएंगे। दीदी तुम चुप हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। चलिए, बहुत आसान है दीदी, हम सिखा रहे हैं ना। चलिए जीजा जी, आप तो दिखाइए। अरे वाह जीजा जी, एकदम सही कर रहे हैं। कृष्णा, कोशिश तो करो। बहुत आसान है दीदी, चलो कोशिश करते हैं। अरे वाह, आप लोग इतना कम समय में इतना अच्छा डांस सीख लिए। अगर वो जज आप लोगों का डांस देखेगा ना तो उसका आंख फटा का फटा रह जाएगा। भैया जी प्रणाम। अरे बिहारी बाबू, आइए आइए। पूरा परिवार को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रहा है। आओ आओ वीडियो बेटा, आओ आओ। अरे बैठो भाई। चलिए चलिए आइए। आओ फिर के बैठो बैठो बैठो। कैसे है? कैसे है? बिल्कुल ठीक है। अरे गंगा देवी, कोई चाय नाश्ता का प्रबंध कीजिए मेहमान लोग के लिए। भैया जी को बात बताइए तो, आप भी मिसेज मिस्टर भागलपुर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं क्या? अरे गजब। लगता है सुबह से कोई मिला नहीं है आपको मजाक करने के लिए, इसलिए हमको पकड़ लिए है। ना ना, हम कहाँ मजाक कर रहे हैं, हम तो सच्चे बोल रहे हैं भैया जी। अच्छा। हाँ चाचा जी, हमें भी लगता है कि आपको और चाची जी को इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। कहा कि आप दोनों की जोड़ी ना एकदम सुपरहिट है। अरे वैसे जैसे पिड़की के पापा और हमरा जोड़ी। वो कहा है ना बिहारी, तुम तो जानते हो कि हमारा नाम सुनकर पहले ही पूरा शहर का हालत खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अब अगर हम गंगा देवी के साथ जाकर मंच पर ताता थैया करेंगे तो सोचिए लोग क्या कहेंगे। चाचा जी, अब पहली बार हमारे भागलपुर में ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हमें बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। इससे हमारे अंदर का प्रतिभा भी बाहर आता है और कुछ नया करने का मौका भी मिलता है। वो प्रतिभा लाना है बाहर। और नहीं तो क्या। अरे छोड़िए, हम तो कहते हैं ये सब जो है ना, ये सब बिना मतलब का सगुफा है। हम कह रहे हैं पहला फुर्सत में वहाँ से अपना नाम निकाल लीजिए, इसी में सबका भलाई है। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। लो भाई पानी पिलाओ। अरे भैया, हम तो यहाँ तक भरे हुए हैं, यहाँ पूछिए। नहीं नहीं, हम तो लड़की के घर का कैसे ले सकते हैं। वैसे चाचा जी, ये तो सहसा पक्षपात हुआ। पक्षपात? कैसा पक्षपात बिटिया? अब आप कृष्ण और पिंटू जी को तो नाम वापस लेने के लिए नहीं बोले, हमारे मम्मी पापा को बोल रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारा मतलब क्या है? कब पिंटू और कृष्णा भी इस हाँ, आप तो कसम से ऐसा कर रहे हैं ना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं भैया, है ना जी? और क्या? नहीं, हमको इस बारे में कुछ नहीं पता है।
चाचा जी, अब आप कैसी बातें करें? पूरी दुनिया को पता है कि पिंटू जी और कृष्णा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। लगता है पिंटू जी आजकल आप लोगों को कुछ बताते नहीं हैं, छिपाने लगे हैं। आप तो दोनों उनके माता पिता हैं, बताना चाहिए। हाँ। आ जाने दीजिए पिंटू सिंह को। आज हम उसको सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए पिंटू जी आ गए। कहा पिंटू सिंह, बहुत लाट साहब हो गए हैं कहा? आपको क्या लगता है अपना मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं? हमारा इज्जत को मिट्टी में मिला सकते हैं? बताइए और क्या क्या कर सकते हैं आप? बाबूजी आप कैसा बात कर रहे हैं? वही कह रहे हैं जो सच है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि क्या सोच के आप वो 2 कौड़ी का प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिए? आपको इस प्रतियोगिता के बारे में कौन बताया? काहे आप नहीं बताएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। कैसा बात कर रहे हैं पिंटू जी? जानते नहीं हैं तुम्हारे बाबूजी का नाम का झंडा जो है ना अब पूरे शहर में लहराता है। बच्चा बच्चा जानता है कि आपकी पत्नी जो है ना वो हमारी भतीजी कृष्णा दोनों प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और क्या? चाचा जी, क्या हम आपके परिवार में दखल देते हैं? ना, कभी नहीं है ना। नहीं ना, तो फिर आप क्या है हमारे परिवार में दखल दे रहे हैं? अरे हमने तो अपना मन के बारे में बोल दिए, और क्या? कौन जरूरत नहीं है अपना बनने का। अपने घर जाइए, चलिए। पिंटू सिंह, ये कैसा बात कर रहे हो तुम? हद हो गया ही तो। पिड़की, अब हम यहाँ 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे। अरे कोनो तरीका है कि घर आए मेहमान के साथ कोनो ऐसा बेइज्जती करता है? देहाती तनी शांति रखिए। अरे क्या शांत रहे? आपको का अलग से बोलना पड़ेगा क्या यहाँ से चलने के लिए? चलिए आइए। अब पढ़ना। चलो पिड़की आइए। अभी लाल लाल आंख करके उनका तरफ घूरने से कुछ नहीं होगा, समझ गए आप? हम देख रहे पिंटू, धीरे धीरे तुम अपना परिवार में रहन सहन ये सब कुछ भूलते जा रहे हो। किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, तुमको कुछ नहीं पता। माँ हमारा बात क्या जरूरत था ये प्रतियोगिता में भाग लेने का पिंटू? हमको कृष्णा से तो ये उम्मीद नहीं था। वो ना जाने किस तरह का प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उकसा रही है, और तुम उसकी बातों में आकर घर का मान मर्यादा परिवार सब कुछ भूल जाते हो। ऐसा बात नहीं है, हमारा बात सुनने का कोशिश तो नहीं सुनना है हमको, और तुम पर भरोसा करने का ही फल भुगत रहे हैं आज। टुनटुन सिंह का बेटा और बहू पूरा भागलपुर के सामने नौटंकी करेंगे। वाह भैया वाह, कमाल इज्जत बढ़ा रहे हो तुम हमारे समाज में। अरे अब जवाब काहे नहीं दे रहे हो? अब मुंह में दही जमा लिए हो का? 1 मिनट बाबूजी, आप शायद भूल गए, हम आपको याद करा देते कि हम आपसे पैसे मांगने आए थे, लेकिन आप इनकार कर दिए। अरे हमको पैसे का जरूरत था, इसीलिए हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए। अच्छा, तो अब नाकारा रवि के साथ काम करने के लिए तुम हमारा इज्जत बाजार में उछालोगे? वो भी वो छोटा सा काम। अरे कुछ बड़ा काम काहे नहीं करते किसी बड़े आदमी के साथ?
बाबूजी, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। और हम आपके साथ एक बार काम किए थे तो क्या हुआ? अरे हमारी पत्नी निलंबित हो गई, उसके पिताजी का देहांत हो गया। आप ये सब कुछ भूल गए होंगे, लेकिन ये बात अभी भी हमारा खून उबालता है। अरे हम कृष्णा और उसके परिवार का मदद नहीं कर रहे। हमारे परिवार ने जो पाप की, हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आजकल तुमको सब कुछ बहुत ज्यादा ही समझ आने लगा है। अगर तुम ऐसे ही अपना मनमानी करना चाहते हो तो हमरा और तुम्हारा जमेगा नहीं। अगर इतना ही समस्या है हमसे तो कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने का। ठीक है बाबूजी, हम अच्छे से समझ गए। आप नहीं चाहते कि हम इस घर में रहें, तो ठीक है, हम जल्द से जल्द ये घर छोड़ दें। अरे गजब, पिंटू सिंह, अरे हमारा बात सुनो। ये पौधा क्या है बेटा तुम्हारा? दीदी, अभी तक पढ़ाई कर रही हो? अब तो बत्ती भी चला गया है। हमको तो पता ही नहीं चला। तुम कब आए? जब तुम आंख गड़ाकर अपनी किताबों की दुनिया में खोई हुई थी। अरे दीदी, तुम पापा का बात भूल गई हो ना? याद है ना पापा का कहते थे कि कम रोशनी में पढ़ाई करने से आंख खराब हो जाएगा। हमको पापा का सपना ही तो पूरा करना है, तभी तो दिन हो या रात, बत्ती हो या लैम्प, हमको मन लगा के पढ़ाई करना है। और हम पापा का कोई भी बात नहीं भूले, समझी? पर तुम ये तो भूल गई हो कि तुम्हें कल सवेरे डांस का रियाज करना है। जी नहीं, कुछ नहीं भूले, इसलिए तो कल के बदले का पढ़ाई आज कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, कल तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, तो कल जो पढ़ाई करना है वो तो आज करना पड़ेगा ना। जाओ, अब जाके सो जाओ, हम थोड़ा देर पढ़ाई करके फिर सो जाएंगे, ठीक है? पर 11:30 बजे तक सो जाना। 11:30, 12:30? नहीं, हाँ पक्का पक्का, 12:30 तक पक्का सो जाएंगे। ठीक है, जो करना है करो।